हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत बड़ी लेटेस्ट की सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है विद्युत विभाग में। जी हाँ, अगर आपका भी सपना है विद्युत विभाग में इंजीनियर या टेक्नीशियन बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2022 की सबसे बड़ी भर्ती निकल करके आई है। यूपीपीसीएल में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सबसे अच्छी भर्ती निकल करके आई है। पद की बात करेंगे तो टेक्नीशियन के पदों पर यह भर्ती होगी, इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के पद पे ये भर्ती होगी। फॉर्म का नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले जारी किया गया है। फॉर्म भरा कब से जाएगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, वो सारा कुछ इस पूरे वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा एक एक स्टेप में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म जो है वो आपका 27 सितंबर 2022 से लेकर के 19 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट को अभी ही मन में या कहीं लिख करके रख लीजिएगा, डेट को मिस मत कीजिएगा। 27 सितंबर 2022 से 19 अक्टूबर 2022 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से, जी हाँ ऑनलाइन, ऑफलाइन यूपी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं भरवाती है, ऑनलाइन के माध्यम से आपको ये फॉर्म भरा जाएगा। पद का नाम है टेक्नीशियन विद्युत। कितना सीट है और क्या क्या है, सारी की जानकारी मैं पूरे इस वीडियो में दे दूंगा। टेक्नीशियन के पदों पे खास करके इलेक्ट्रिकल है, ये विद्युत वाले ही अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन का पद है। एज यहाँ पर बहुत मैटर करने वाला है, एज ध्यान से देख लीजिएगा। एज जो है बेसिकली देखिए मिनिमम तो 18 साल आपको पता है जॉब के लिए होना ही चाहिए। मैक्सिमम वाला यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान खींच रहा था, मेरा भी 40 साल दिया गया है। मगर अगर आपको लगता है कि मेरा एज पार हो गया, मैं किसी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 40 साल तक एज दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ जो रखा गया 1 जनवरी 2022, मतलब 1 जनवरी 2022 को 18 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको एज का कट ऑफ क्राइटेरिया हो गया। SC ST नॉन क्रीमी लेयर जो स्टूडेंट है उनको 5 साल की छूट दी जा रही है। जी हाँ, ये अप्लाई कहाँ से होगा? SC ST और NCL उत्तर प्रदेश के अगर आप नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में अगर आपका ये सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट देगी। अब आपके मन में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश की भर्ती है, ये हम क्यों देखें, हम क्यों अप्लाई करें? भाई ये है उत्तर प्रदेश की भर्ती, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत से ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर रिजर्वेशन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के भर्ती अपनी अलग होती है, जिसमें वो रिजर्वेशन देती है, वो उत्तर प्रदेश के नागरिक अप्लाई करते हैं उस रिजर्वेशन कैटेगरी में। अगर आप किसी अदर स्टेट में हैं तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई किए, तो जनरल वाले की सीट, कैटेगरी वाले की सीट कितना दिया वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज, ध्यान से देखिएगा। एजुकेशन जो है यहाँ पर मिनिमम मांगा गया है क्लास 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए। ITI NCVT हो या फिर SCVT, ये दोनों चल जाएगा। या फिर अगर आपने कोई कौशल विकास केंद्र से अगर आपने विद्युत में कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 10th प्लस ITI, ठीक है। उसके बाद आपका जो 10th में ट्रेड कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट है आपका टेक्नीशियन का विद्युत विभाग में, तो बिजली से जुड़ा हुआ काम है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और कोई ट्रेड यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन वाले वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये दोनों जो ट्रेड से किए हुए हैं ITI, ये दोनों अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए। सीट का यहाँ पर टोटल बात करेंगे तो 826 पद पे ये भर्ती निकाली गई है और अलग अलग कैटेगरी में ये सीट को बांटा गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑल ओवर इंडिया वाले, जैसे ये देखिए जनरल के लिए यहाँ पर सीट कितना रखा गया, 357 पद जनरल के लिए रखा गया है 826 में से, ठीक है। तो इसी जनरल में ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया वाले अप्लाई करेंगे। जी हाँ, इसी में फाइट करना आपको 357 में ही, 357 जो सीट है इसमें ऑल ओवर इंडिया फाइट करेगी। और बाकी बात अब जो बचा सीट वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो भी रिजर्वेशन कोटा में आते हैं, जैसे अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का EWS सर्टिफिकेट है या फिर SC ST का सर्टिफिकेट है या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, तो इस कोटा में आप फाइट करेंगे। ये आपके लिए रिजर्वेशन दिया गया है 241 नॉन क्रीमी लेयर है, SC के लिए 187 पद है, ST के लिए 17 है, EWS के लिए 89 पद है, 89, और टोटल मिलाकर के बात करेंगे तो 826 पदों पे अलग अलग टाइप से भर्ती निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट, मैं आपको बता देता हूं कि ऑल इंडिया पे ये भर्ती निकाली गई है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे अगर आपके पास 10th प्लस ITI है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन वाले सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी आपका 7th पे लेवल का सैलरी मिलेगी। 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका था,
तो उसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। लेवल 4 का पेमेंट होगा 27,200 रुपये मिनिमम सैलरी, इससे कम तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। सीधा बताया गया है 27,200 रुपये का, क्योंकि आपका ये ग्रुप सी का पोस्ट है। आपको मैं बता देता हूँ कि ग्रुप सी का ये भर्ती है। जी हाँ, ग्रुप सी जिसको हम लोग ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें 27,200 पद पे ये पूरी 27,200 आपको सैलरी मिलेगी मिनिमम। मैक्सिमम में आप बात करेंगे तो अन्य भत्ता लागू होगा, रहना खाना ट्रेवल अलाउंस फलना ढिकाना, इसमें अगर बात करेंगे तो आपका सैलरी बहुत चल जाएगा, वो 60,000 70,000 भी जा सकता है, ये डिफाइंड नहीं है। 27,200 रुपये आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए सिलेक्शन कैसे कैसे होने वाला है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम लिया जाता है, हर एक एग्ज़ाम लिया जाता है। तो अभी आपका इसमें सबसे पहले CBT होगा, कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आपको देना पड़ेगा। वो या तो ऑनलाइन हो सकता है या फिर आपको ऑफलाइन OMR शीट पे लिया जाएगा। अब ये जो CBT होगा ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 2 पार्ट में CBT होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आपका CCC, आपने उत्तर प्रदेश में अगर कंप्यूटर का कोई कोर्स करते हैं या अदर स्टेट में जैसे आप कंप्यूटर कोर्स करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में CCC का एक कंप्यूटर स्तर का कोर्स होता है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारियाँ आपको पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो कंप्यूटर से सवाल होगा आपका, वो आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपको 20 नंबर लाना रहेगा। अगर आप 20 नंबर ले करके आ जाते हैं तो फर्स्ट पार्ट आप क्वालिफाई हो गए हैं। अब आप सेकेंड पार्ट में एंटर करेंगे। फर्स्ट पार्ट आप क्वालिफाई कर लिए हैं, CBT फर्स्ट पार्ट। जी हाँ, 2 पार्ट में CBT होगा आपका। फर्स्ट पार्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड और CCC से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन 20 नंबर का। अगर आप फर्स्ट पार्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकंड पार्ट में इंटर कर जाएंगे। सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया है, इसमें आपको देखिए 4 तरीके का क्वेश्चन होगा। सामान्य अध्ययन एवं तार्किक से क्वेश्चन आपका बनेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। जी हाँ, जितना नंबर है उतना क्वेश्चन, ठीक है। पर क्वेश्चन पर 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आप गलत नहीं कीजिएगा, अगर नहीं आता तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद सामान्य हिंदी अगर बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन आपको बनेगा 15 नंबर का। सामान्य अंग्रेजी की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। और आप जिस सब्जेक्ट से ITI पास आउट किए हैं, अगर इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रिकल है, तो आपको उस सब्जेक्ट से 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। अगर टोटल की बात करेंगे तो 200 नंबर का ये पूरा एग्जाम होगा, ठीक है। 200 नंबर में आपका जैसे 3 घंटे का ये पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम होगा, तो 3 घंटे में मान लीजिए आपको इधर दे देगा आधा घंटा या 1 घंटा, इधर आपका 2 घंटा दे देगा। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपको क्लियर करना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका 200 नंबर का पार्ट 2 एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटे का अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्शन के लिए अपना जो प्रोसेस होता है वो फुलफिल कर देते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों आपका एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अगर इस 2 एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेते हो तभी आप नेक्स्ट राउंड में, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू का कोई यहाँ पर रोल नहीं रखा गया है। अगर आप इन चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं तब आप यहाँ पर टेक्नीशियन के पदों पर अर्हता रखते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आप एलिजिबिलिटी मांगने जाएगी। और कुछ इसमें कंडीशन है और ज़्यादा जानकारी इसमें निकल करके अभी नहीं आई। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है। फॉर्म जैसे यहाँ पर भरा जाएगा, जो भी जानकारियाँ और होंगी मैं आपको इस अगले वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा, बता दूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या फिर अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो इस भर्ती से जुड़ी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको सॉल्व करने की, आपको क्लियर करने की। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।